परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? इस आशीषित वचन के आधार पर पूछेंगे प्रभु से। इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए बड़े आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य को द्वारा एक बड़ी लोगों का समूह ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके कारण निकोदेमुस नामक जो यहूदियों का सरदार था, वह सचमुच में जो गुरु है अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास रात में अकेले आते हैं। उनके आने का मकसद यह नहीं है कि यीशु मसीह से सवाल करें, बल्कि उसके पास जिसका उत्तर नहीं है ऐसे कुछ सवालों को यीशु मसीह से पूछकर जानकारी लेने में है। कई बार हम भी कई तरह का सवाल करते हैं। हमारे पास बहुत जानकारी है, यह साबित करने के लिए हम ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ निकोदेमुस यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उनके पास जो सवाल नहीं है वो प्रभु से पूछकर जानने के लिए है। यहाँ प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न नए सिरे से जन्म लेने के विषय में था। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वापस कैसे जन्म ले सकता है? यीशु मसीह के उत्तर के अनुसार जल और आत्मा से जन्म किस प्रकार होगा? जो स्वयं एक सरदार था, वे यीशु मसीह से पूछने पर बिना कोई संकोच के साथ पूछते हैं। एक सरदार होने के बावजूद इन्हें यह सब पता नहीं है, ऐसा यीशु मसीह को समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का विचार निकोदेमुस को प्रश्न पूछने पर और उसमें उत्तर ढूंढने में रोकता नहीं है। कई बार हमारे जीवन में भी जब प्रभु से पूछकर स्पष्टता प्राप्त करने लायक प्रश्न उठते हैं, उसका उत्तर न ढूंढते हुए अन्य लोग क्या समझेंगे ऐसा सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, हमें यह नहीं भूलना, उससे जो नुकसान होगा वो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। हमें सब पता है ऐसा सोचकर कई बार प्रश्न पूछने के लिए और उत्तर ग्रहण करने में रुकावट हो जाता है। वो हमें शक और गलत फहमी की ओर ले जाता है और इसके अलावा उससे कुछ भी फायदा हमारे जीवन में नहीं होता है। हे प्रिय लोगों, कुछ उपदेशों के संबंध में, अनंत जीवन के संबंध में, पाप से मुक्ति पाने के संबंध में ऐसे सवाल हृदय में जब उत्पन्न हुए तो उसको न टालते हुए समझदार लोगों से पूछकर पूरी तरह समझ प्राप्त करना चाहिए। इस्राएल के कितने उपदेशक उस समय में उनके भीतर आने वाले सवालों को कोई कीमत न देते हुए उनके इच्छा और मनमानी के अनुसार जब यीशु मसीह के विरोध कर रहे थे। यहाँ देखो, उपदेशक होते हुए सच्चाई जानने की इच्छा के कारण प्रभु के पास आकर जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए रहस्य में चेला बनने वाले एक निकोदेमुस को हम देख रहे हैं और वो अपना जीवन यीशु मसीह के हित के लिए समर्पण कर रहे हैं। प्रभु से पूछकर जानने वाला सच, प्रभु का पीछा सच्चाई से करने उस पल तक प्रभु के बारे में जो सुना गया और देखा गया, अपने जीवन में अनुभव करते हुए प्रभु को सचमुच विश्वास करते हुए रहस्य में प्रभु का पीछा करने निकोदेमुस नामक सरदार के जीवन में भाग्य हुआ। हे प्रिय लोगों, हम सब जानते हैं जिस प्रकार
विज्ञान का तरक्की का कारण यह है कि वातावरण में दिखने वाले बातें क्यों होता है, ऐसा सवाल उठाते हुए बहुत कोशिश करने वाले वैज्ञानिक बाद के दिनों में कई आविष्कार देश के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए, लोगों के लिए करते हैं। इसलिए हे प्रिय लोगों, ध्यान दीजिए, प्रश्नों को बड़ा महत्व है, लेकिन किसी को भी कुछ भी प्रश्न न पूछते हुए वास्तव में कुछ जानने के इच्छा के साथ आपका शक जो पूरी तरह मिटा सकते हैं, उस प्रकार के काबिल लोगों से सवाल पूछना चाहिए। जो गुरु है, जो प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह से हम हमारा शक दूर करेंगे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।